नमस्कार राजेश जी, थोड़ा जुड़े रहिए, 2-3 मिनट की बात करेंगे सभी लोगों से। और पहले तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अगर आवाज़ स्पष्ट आ रही है तो आप बता दीजिए कमेंट के माध्यम से, और कुछ साथी और जुड़ जाएं तो हम अपनी बात को प्रारंभ करें। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आवाज़ हमारी ठीक आप तक पहुंच रही हो तो ज़रा कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। हाँ ठीक है, सभी लोग जुड़ गए हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे यूसुफ अंसारी भी जुड़ गए हैं, रामी राय जी जुड़ गए हैं, तमाम साथी जुड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी ऑर्डर आया था 2 दिन पहले और उसके बाद बंद कर दीजिए ना। उसके बाद आज जो है ऑर्डर पूरी तरीके से अपलोड कर दिया गया है। और ऑर्डर अपलोड हुआ तो मुझे उस ऑर्डर के बारे में जो आया है, उस ऑर्डर के बारे में मैं 4 बातें आप लोगों को समझ रखूंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि आज से 2-3 साल पहले जब हमारा मुकदमा, जब सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़े और दलित के बहुत बड़ी मात्रा में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया और उनको आरक्षण प्रक्रिया में घोर भ्रष्टाचार करके उनको बाहर कर दिया गया। तो जब हम सिंगल बेंच में अपील हम सभी लोगों ने की और सिंगल बेंच में अपील की और मुकदमा लड़े, तो वहां भी मनवादी विचारधारा के जज ने, उपाध्याय जी ने एक फैसला दिया और जो हमारे साथ लूट हुई थी, जो हम लोगों के साथ लूट हुई थी, उस पर न्याय नहीं दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने रास्ता खतरनाक करने का काम किया था। 1981 और 1994 नियमावली को ताक पे रख के उन्होंने फैसला देने का काम किया था। आपको पता होगा, जो सिंगल बेंच के जज साहब ने ऑर्डर दिया था वो सरकार के पूरी तरीके से दबाव में उन्होंने ऑर्डर दिया और उन्होंने 1981 नियमावली और 1994 नियमावली दोनों ताक पे रखकर ऑर्डर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन्होंने बहुत खतरनाक निर्णय देने का काम किया था, जो एक हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर इस मुकदमे को थोड़ी भी ढीले रवैये से हम लोग लड़ते तो आने वाली पीढ़ियां भी कहती कि जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ था, तो ये लोग जो लड़ने वाले लोग थे ये सही से नहीं लड़ पाए। आज डबल बेंच के जज साहब मसूदी जी ने वो सिंगल बेंच का ऑर्डर पूरी तरीके से पलटने का काम किया है और उस मुकदमे को उलट कर रख दिया है। तो जो एटीआरई में जो लोग हमारे पिछले दलित साथी 90 अंक पाते थे, उनको भी अब जो है रिजर्व कैटेगरी में जाने का हक अधिकार जो हमेशा से था वही रहेगा जारी। और इस तरीके का उन्होंने पुनः कर दिया है। एटीआरई के फैसले को जो सिंगल बेंच ने गलत तरीके से पेश करके और उसको पलटने का काम किया था, और वही एटीआरई आज हम लोग जीत गए हैं। पिछड़े दलित तमाम साथी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके साथ आज न्याय करने का काम उत्तर प्रदेश की डबल बेंच ने किया है। हाई कोर्ट डबल बेंच ने उसका बहुत साथ देने का काम किया है और एक अच्छा ऑर्डर देने का काम किया है। 1981 और 1994 नियमावली दोनों पर जिस तरीके के हैं उसी तरीके से उन्होंने एटीआरई पर हम लोगों को जीत देने का काम किया है। और अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार के मुखिया ने कहा कि ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं जो हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अब मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि डबल बेंच का ऑर्डर का जो ऑर्डर आया है आज डबल बेंच का, उस ऑर्डर के तहत एटीआरई को सही मायने में जो सही करते हुए और पुनः पूरी चयन सूची बनाकर हम तमाम पिछड़े दलितों के मुंह पे मारने का काम करिए और दिखा दीजिए कि जो है हम सही हैं, आप लोग गलत हैं। जो हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश किया है, उसी आदेश के अनुसार आप 1 हफ्ता के अंदर, 10 दिन के अंदर आप लिस्ट बना के और फेंक दीजिए हम लोगों के मुंह पर और दिखा दीजिए, साबित कर दीजिए कि आप सही हैं कि मैं सही हूं। ये करने का काम आप करिए। और अगर आपने 10 दिन के अंदर पूरी सूची उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े दलितों के मुंह पे मारने का काम कर दिया
तो हम जान जाएंगे वाकई में आप जो विधानसभा में बोल रहे थे आप सही बोल रहे थे, हम लोग गलत थे। जो आज हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आया है कि एडीआरई जो हमारे पक्ष में की है, उन्होंने जो 1981 नियमावली 1994 नियमावली के आधार पर जो हमेशा चयन होता रहा है उसी आधार पर चयन किया जाए और इनका कट ऑफ गुणांक वाइज पूरी इन लोगों की सूची तैयार की जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे, क्योंकि ये डबल बेंच का ऑर्डर है और अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी चयन सूची सारी गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी हमको एक वकील उपलब्ध कराया था कि आप लोग लड़िए, एडीआरई को अपने पक्ष में कराइए, ये बहुत बड़ा जो है घोर भ्रष्टाचार है, आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत है। तो तमाम और भी संगठनों ने हमारा साथ दिया, केवल एक पार्टी ने दिया, तमाम पार्टियों के लोगों ने हमारा साथ दिया, चाहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जी हों और चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे और अन्य विपक्ष के लोगों, कुछ तमाम लोगों ने साथ दिया, संगठनों ने साथ दिया और हमारे वकीलों ने अच्छी तरीके से पैरवी करके आज सभी लोगों को जिताने का काम किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम।